सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान को दलाल बनने का इतना शौक है कि पाकिस्तानी को लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील ये लोग करवा रहे हैं, और दूसरी ओर पाकिस्तानियों को आजकल एक डर सता रहा है कि भारत जल्दी पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और खासकर चीमा की तो पूरी तरह से फटी हुई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काजमी को, जो कि चीमा के सवालों का देंगे दमदार और मजबूती से जवाब, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बताएं, ये इंडियंस क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान ने इतनी जो है वो एफर्ट किया है, सीज फायर करवाया पहले। आपको याद है पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान ने कराया ही नहीं। फिर अब डील करवाई है, एमओयू है, वो कहते हैं करवाया ही नहीं है, ये पाकिस्तान करते ही नहीं है। मतलब कि क्या दुख है इंडिया को, क्यों करते हैं ये इंडियंस पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है हमारे दोस्त भारत के अंदर। या कि वो समझते हैं कि अगर मान लिया तो मोदी साहब ने जो 12 साल किया है वो सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा, तो मोदी साहब को झूठा नहीं करना, पाकिस्तान के किरदार को बेशक झूठा कर दें। आपको क्या लगता है? लेकिन सर आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेल ले रहे हैं अगर पाकिस्तान की वजह से, सस्ता तेल है, आप डील कराइए पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आज हुआ है, मुझे पता चला 75 रुपए लीटर सस्ता तेल हुआ, इंडिया को भी सस्ता तेल मिलेगा तो शुक्रिया। तो शुक्र इंडिया के अंदर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया आसम मुनीर, फील्ड मार्शल आसम, दिल्ली चौक के अंदर, दिल्ली के अंदर वजीर आजम हाउस के बाहर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया जनरल आसम मुनीर के आज इंडिया में तेल सस्ता बिक रहा है। आप कह रही हैं कि वो क्यों माने? सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तक अनाउंस पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है, बल्कि कई जगह तो ये न्यूज चल रही है कि ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। और ट्रंप ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, जो कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं ना कि जी सबूत दें, ये दें, वो दें, तो सर वहां पर आ रहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि ये ईरान की हार है और हम ईरान से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान ने ही इंटरेस्ट शो किया था। साथ उन्होंने ये भी कहा है ईरान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 1 टका नहीं मिलेगा या 1 रुपया नहीं मिलेगा, इस तरह की बात उन्होंने कहा। ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा और ईरान की कोई बात नहीं मानी जाएगी, और ईरान जो है वो हार गया है, हमारी जीत है। और इस तरह की कई स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सॉरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर ट्रंप की दिखाई जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये तमाम न्यूज क्या ईरान तक नहीं जा रही होगी और ईरान को हारा हुआ बता रहे हैं ट्रंप? ईरान को कह रहे हैं कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, कोई शर्त नहीं मानी गई है, हम तो मिलना भी नहीं चाह रहे थे, ईरान ही पीछे पड़ा हुआ था। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सुन के ईरान जो है वो बड़े आराम से बैठा रहेगा? ये भी कई जगह पर न्यूज आई है, कहाँ तक अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन कई तरफ से जो अगर आप गूगल करें तो आपको ये न्यूज मिलेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का कहा गया है, कि ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ है तो सर फिर वो तेल वेल जो सस्ता होने जा रहा था वो नहीं हो पाएगा, दोबारा से उधर ही पहुंच जाएगा जहां पहले था। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अभी ये कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें उसी के साथ दोबारा से ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं। सर मैडम, कुछ आप ये फेक न्यूज कब से फैला रही हैं कि जी वो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है? मैंने आपको पहले भी बताया स्टेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं है। ईरानी वजारत खारजा ये कह रही है कि ये इस तरह की फेक न्यूज, फेक मशीनरी फैलाती है। आप इसराइल के प्रोपेगेंडा को चला रही हैं मैडम, क्यों ऐसे करती हैं मैडम? आपको नहीं मैं बता रहा सर, हूँ। मैं आपको यही बता रही हूँ कि कई जगह पर ये न्यूज चल रही है, कंफर्म है या नहीं है मैंने उसके ऊपर बात ही नहीं की है। मैंने ये कहा है कि कई जगह ये न्यूज चल रही है, तो सर न्यूज तो इसी तरीके से आगे ट्रेवल करती है ना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ ट्रम्प कह रहे हैं ईरान के बारे में वो तो कंफर्म है ना, वो तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं कि ट्रम्प ने ये सब कुछ ईरान को कहा है, ईरान के बारे में बात की है। तो फिर उसको आप क्या कहेंगे कि वो सुनने के बाद ईरान कहेगा कि हाँ जी ऐसा ही है, कि जी हम तो उनको कोई पैसा नहीं देंगे, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, हम क्लीन नहीं थे मिलने में, हम इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान इंटरेस्टेड था, ईरान की हार है, ईरान की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और ये तमाम बातें जो ट्रम्प कह रहे हैं ईरान के खिलाफ, ये सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ईरान बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? ये तो देखिए, ट्रम्प जो बोल रहा है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बोल रहा है। देखिए देखिए, एक होती है डील। मुझे बात बताएं, ट्रम्प ने सिग्नेचर कहाँ किए डील पे?
पता है कहाँ किए हैं? तो सर उस डील का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो कभी भी कैंसिल हो सकती है। ये तो आपको याद है कि पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं, कोई कुरान या हदीस तो है नहीं, उसके साइन होने का क्या मतलब है इन लोगों को? मतलब आप 60 डेज उन्होंने कहा मैडम है ये कि ये बातें लोग ना अटैक नहीं किसी से चलेंगे, आगे तो मत किया सर आप करें, मुझे ये कैमरे बताइए पे ना। मत किया करें, ये वैसे बंद कमरे में कर लिया करें, लोगों को गलत शक पड़ जाएगा कि आप जो है ना मजाक करती हैं आजकल एनालिसिस के नाम नहीं पे। नहीं, मैं लेकिन मजाक नहीं कर रही सर, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो एग्रीमेंट जो हुआ है या एमओयू जो साइन हुआ है, वो एमओयू कितने दिन चलने वाला है? क्या वो 60 डेज चलेगा? क्या इस बात की गारंटी है? क्या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल इस बात की गारंटी लेते हैं कि 60 डेज तक जो साइन हुए हैं उसके ऊपर अमल होगा और एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, वहां से शिप्स आराम से आ जा सकेंगी? तो मुझे तो नहीं क्या लगता कह रहे हैं, सर। वो कह रहे हैं, देखिए जिस दिन से डील हुई है, 3 दिन से डील हुई है, देखिए पाकिस्तान बीच में गारंटर है। मैडम आप क्या इजी ले रही हैं पाकिस्तान के किरदार को? ये हम वहां पे शिप्स निकलवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आप फिक्र ना करें, ये तेल आ रहा है आपके घर में भी, इस चीजें मामलात, सब्जियां, चीजें ठीक हो रही हैं। ये पाकिस्तान को शुक्रिया। व्हेन विल इंडिया से थैंक यू पाकिस्तान? मेरा तो ये सवाल था। मतलब आपने उल्टा ये कह दिया स्टेट ऑफ हार्मोज ही बंद हो गई आपने। मतलब सही जिसे कहते हैं ना, उठे नहीं सर, अभी घंटे तक सर न्यूज यही चल रही है अभी, आप अगर विल देखें इंडिया गूगल से पे, मैं आपको भेज बात देती ये हूँ। होनी चाहिए, विल इंडिया थैंक यू पाकिस्तान। मतलब आप नहीं जो सर, इंडिया 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 पाकिस्तान का थैंक यू क्यों करे सर? अच्छा ये चले, ईरान ईरान का कर दे, अमेरिका का कर दे, जिन्होंने आपस में लड़ाई बंद कर दी है, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनकेस अगर खुल गया है तो उसके लिए ईरान का शुक्रिया एक अदा करें बात सर। बताएं हम मैडम, हमें मैडम भारत से आरजू, शुक्रिया क्यों मैडम लेनी आरजू है? आप बताएं, वो जो पायन जय शंकर है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, हाँ वो हमें कहते थे कि पायन ऐप जड़ा ना सारी गेम शेम जड़ी है ना इनकी, इंडियंस की और बाकी सारी, वो कहते थे दलाल, ये दलाली हम नहीं करते। ठीक है, आज पाकिस्तान वहां पे आप इमेजिन करें कि सिग्नेटरी है। ठीक है, शहबाज शरीफ भी सिग्नेटरी है। मैडम आपने देखा होगा, खुशी तो हुई होगी आपको। मुश्किल वक्त है लेकिन कोई नहीं, आप देखें अगर आ गया है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो मतलब देखा होगा आपने, तीसरे पे नंबर पे शहबाज शरीफ का नाम, ऊपर ट्रम्प का और ऊपर ईरानी। मुश्किल वक्त है बहुत सारे लोगों के लिए, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैडम अब ये वक्त आ गया है, अब ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा बहुत सारे दोस्तों को, हमारों को। मैडम वो कहते थे दलाल नेशन, ये दलाली करते हैं। नहीं मैडम खैर उन्होंने, गलत कहा था ना। आज हाँ आप सर, इस चीज को तो सर मैं डॉक्टर जयशंकर ने जिस वक्त कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने उनको उनको ये पैगाम वर्ड यूज भेजा था नहीं करना चाहिए कि था। ये आपको नहीं करना चाहिए था? मतलब बड़ी मुझे हाँ, मैंने उनको कॉल करके कहा था नहीं करना चाहिए था, कोई बात कॉल आप ना भी कहती, नहीं। पैगाम तो लेकिन भेज देती। नहीं आपने सर, मैं सिर्फ ये कह रही उल्टा हूँ कि आपने ये लंबी वर्ड सोच ली, यूज मैंने कॉल कर दी। मतलब ये जरूरी है नहीं। लोगों को? आप ये कह देती मैंने बता दिया था, बताया किसके जरिए था? कॉल के जरिए था, ईमेल के जरिए था, यूट्यूब के जरिए, टीवी के जरिए। वो लोगों को एक मुबहम रहता, उनको एक वो खुद ही ढूंढते रहते। आपने उल्टा छोड़ ही दी मेरे सामने, वो भी लाइव, व्हेन द नेशन इज वाचिंग यू। ठीक है जी, तो आपने एक तो नहीं ये सर, पाकिस्तानी जब फेंकते हैं ना लंबी ही फेंकते हैं, लेकिन सर बात मैडम सारी ये है पाकिस्तान कि का नाम ना लें, आप अपना क्यों? इसमें करें प्लीज। आप नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी जो लगे हुए हैं ना कि हमने यहाँ पे जो है दोस्ती करवा दी है, वहां पे हमने जंग रुकवा दी है, तो सर ये सारी चीजें सर वक्त से मैडम ये पहले हम हमारी, सेलिब्रेशन शुरू आपकी कर एक देते हैं। दोस्त हैं अनुपमा सिंह साहिबा, वो हम्म उधर होती हैं स्विट्जरलैंड में आजकल, जिनीवा के अंदर। हम्म वो कहती हैं जनाब हमने ये तो नहीं खोलना, जो है क्या नाम है इसका, ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान की है उस पे, वो कहती हैं ये हम तो नहीं भाई पीछे हटेंगे। ये जरा सुने। Bites back. Mr. Vice President, our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. अच्छा ये मैडम की जरा बात सुने। मैडम को आप बहुत अच्छे से जानती हैं, मैडम के घर आपने बड़े खाने खाए हुए हैं, रोज आप पहुंची होती थी चिकन बटर खाने और बटर चिकन खाने और तिक्के बोटी खाने। और ये बड़ी अच्छी होस्ट थी जब ये इस्लामाबाद हुआ करती थी। तो जारी बात है, उन्होंने जॉब भी कर रही हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे भी लेती हैं और अपने मुल्क को सर्व भी कर रही हैं। अब ये जो बातें कर रही हैं मैडम, ये तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं मानता।
ये ट्रंप नहीं मानता, ये फ्रांस नहीं मानता, ये कोई दुनिया का दूसरा मुल्क नहीं मानता जो ये बातें करते हैं, जिनके साथ इनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो। हमारी छोड़ दें, हमारा उससे वो कोई आम मुल्क हो, एक होता है जनरल, एक होता है इनका बेस्ट फ्रेंड। फ्रांस को ले लें, जिसको ये समझते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी इनकी बातें नहीं मानता। अब कहते हैं कि हमने पानी बंद करना है। आपको लगता है कि मोदी साहब वाकई लड़ाई चाहते हैं, एक और जंग चाहते हैं, और जंग के करीब करीब है? नजर आता है आपको? इनके अल्फाज तो यही बताते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान ने कहा है कि हम ये हाइड्रो हेजमनी नहीं मानेंगे। नहीं सर, देखें, अगर तो जंग होती है और पानी के ऊपर होती है तो ये तो बहुत दिनों से पहले ही बात हो रही थी कि पाकिस्तान को कई दफा लोगों ने कहा कि हमें अपने जो वाटर शॉर्टेज है उसके ऊपर काम करना चाहिए, हमारे यहाँ डैम्स बनने चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए। ना इमरान खान के जमाने में वो जो बहुत अनाउंस करते थे ना कुछ। तो आजकल जब के क्लाइमेट चेंजेस भी हैं और दूसरी कई चीजों की वजह से वाटर शॉर्टेज तो ऑलरेडी है ही, और अगर भारत के साथ आपके टर्म्स खराब होंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत का पानी सिरे से बंद कर देंगे, उन्होंने कहा जो एक्स्ट्रा दे रहे थे या जो हम अपने हिस्से में से दे रहे थे वो हम बंद कर देंगे। तो ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारे यही लीडर्स के ऊपर जाती है, हमारे इन्हीं लोगों के ऊपर जाती है जो कि डैम पे काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। और दूसरा ये कि अगर इन्होंने अगर जंग छेड़ी, क्योंकि आप लोग तो नहीं वो मेरी बात तो कंप्लीट होने दिया। और आप लोग जो लड़ने को बैठे हुए ना, आपकी तरफ से भी बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हमारी जो फौज है वो तैयार है, हमारे भारत से लड़ाई हो सकती है। डिफेंस मिनिस्टर का आज सुबह मैंने वीडियो किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि जी भारत से हमारी जंग हो सकती है, क्योंकि सर भारत से जंग होने में इन लोगों का फायदा है, हमारे पॉलिटिशियंस का भी फायदा है, हमारी फौज का भी फायदा है, इसलिए ये हर वक्त। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और चीमा को रोते हुए देखकर आपको काफी मजा आया होगा। चीमा को मैं ये जवाब देना चाहूंगा, सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान के किसी भी किरदार को नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी औकात ही नहीं है कि वो किसी भी बड़े देश के बीच में डील करवा सके। और दूसरा, भारत का पानी है भाई चीमा, भारत की मर्जी, भारत पाकिस्तान को दे या ना दे, और हम भारतीय यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को हाइप जरूर दे दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।